गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अभी वर्तमान में लूसेंट साइंस तथा एनसीईआरटी साइंस की कक्षाएं चला रहे हैं, जो आने वाली परीक्षाएं मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश जेल बहरी, यूपीएससी, सीसेट, एनडीए, असिस्टेंट कमांडेंट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें विज्ञान आती है के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम बढ़ते हैं आज की लेक्चर की पहले। उससे पहले थोड़ा आप मोटिवेशनल कोटेज देख लीजिए। क्या है आज का मोटिवेशनल कोटेज? तो जैसे प्रकृति का हर कण उपयोगी है, वैसे ही हमें अपने जीवन का हर क्षण अपने और दूसरों के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। जैसे आपको मालूम है प्रकृति का हर कण उपयोगी है, चाहे आप प्रकृति का कोई भी चीज़ देख लीजिए उठाकर, उसमें आपको कोई ना कोई उसका आपको उपयोग मिल ही जाएगा। वैसे ही हमें अपने जीवन का हर क्षण उस और अपने दूसरों के लिए उपयोग बनाना चाहिए। हर क्षण है, जैसे कि आप अभी क्या कर रहे होंगे, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे, पढ़ने के बाद कहीं गेम खेलने लगे। कोई बच्चा देख थोड़ा सा ही देखे तो वो नहीं है, उसको पूरा देखें, पूरा पढ़िए, क्योंकि आपका हर कण एक उपयोगी है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा ही लग रहा है तो मत देखिए, लेकिन आप दूसरी भी चीज़ ऐसी करिए जिससे आपके जीवन को कोई लाभ मिल सके। तो बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर तरफ। क्या है हमारा आज का लेक्चर, देख लीजिए क्या लिखा है। तरंग गति क्या होती है? सबसे पहले आपको ये मालूम हो चाहिए तरंग गति क्या होती है। तो तरंग गति, जब हम तालाब में एक पत्थर का टुकड़ा फेंक देते हैं, तो पत्थर के गिरने के स्थान पर विक्षोभ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विक्षोभ। आपने देखा होगा, जैसे कि कभी आपने यहाँ तालाब में पत्थर फेंका तो यहाँ ऐसी तरंगे इसी निकलेंगी। ये क्या होता है? एक विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। तो विक्षोभ उत्पन्न होता है जो तरंगों के रूप में जल के चारों ओर फैल जाता है, जो ऐसा फैलता जाता है। दिख रहा है, फैल रहा है कि नहीं? अब जो का विक्षोभ तरंगों के रूप में आगे बढ़ता जाता है, जबकि माध्यम के कारण अपने स्थान पर तरंगों की गति की दिशा में लंबवत ऊपर नीचे कंपन करती रहती हैं। क्या करती हैं? तरंगों के ऊपर नीचे दिशा में लंबवत गति करती रहती हैं, लंबवत ऊपर कंपन करती रहती हैं। इस प्रकार विक्षोभ को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। इस प्रकार के विक्षोभ को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार विक्षोभ को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। अब देख लीजिए थोड़ा कि कंपन की कला क्या है। इसको रोक देते हैं अपन, रुक जाइए। हाँ, अब देख लीजिए जरा कंपन की कला क्या होती है। तो कंपन की कला क्या होती है? आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति एवं गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है। कैसे? जिसे राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर उस कण की कंपन की कला कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उस क्षण पर कंपन की कला कहते हैं। इसको ध्यान रखना है। जैसे कोई कण यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ संचरण की दिशा ये दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए, जो यहाँ दिख रहा है आपको कि जो यहाँ ये राशि दिख रही है आपको, ये क्या हो रही है? ये एक दिशा है ना? तो ये कंपन कर रही है। ऐसी कंपन की कला कहाँ कही जाएगी? यहाँ कही जाएगी। स्थिति विशेष को कंपन की कला कहते हैं। अब उसके बाद देख लीजिए थोड़ा क्या लिखा है। आयाम क्या होता है? तो दोलन करने वाली वस्तु को अपनी माध्य स्थिति के महत्तम विस्थापन, महत्तम समझते हो, अधिकतम विस्थापन को दोलन का आयाम कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। इसको ध्यान रखना है। कहाँ से प्रदर्शित किया जाता है? इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। आयाम क्या होता है? दोलन करने वाली वस्तु का अपनी माध्य की स्थिति से, माध्य समझते हो जो बीचों बीच होता है, की स्थिति से महत्तम विस्थापन माने अधिकतम दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलन का आयाम कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं हमारी तरफ। अब आपको ये याद होना चाहिए, इसके पहले मैं आपको आवर्तकाल के बारे में थोड़ा पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये आवर्तकाल दूसरा वाला आवर्तकाल है। तो देख लीजिए क्या है। माध्यम की कंपन करता हुआ कोई कण, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, अभी आप तो समझ जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा। माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण, समझ में? कण लिखा है। कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन करने में जितना समय लेता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैसे प्रदर्शित किया जाता है? इसे टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लीजिए तरंगदैर्घ्य क्या है। तो तरंगदैर्घ्य माध्यम का किसी कण का एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंगें जितनी दूरी तय करती हैं, माध्यम के किसी कण का एक कंपन किए जाने पर तरंगें जितनी दूरी तय करती हैं उसे उसका तरंगदैर्घ्य कहते हैं। समझ में आया? जो एक
किसी कण का एक पूरा कंपन है। कंपन समझते हो, जो एक कंपन, मैंने इसके पहले आपको बता दिया कंपन क्या क्या है। कंपन करना भी एक बार ऐसा ऐसा होता है, देखा आपने, कंपन करना, सॉरी, कंपन करना कहलाता है। अब जितनी दूरी तय करती है उसे उसका तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा, लैम्डा कैसे बनता है, ऐसे लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत सरंगों एवं गर्तों के बीच की दूरी, अनुदैर्ध्य तरंगों में दो क्रमागत एवं संपीड़न, क्या लिखा है, अनुप्रस्थ तरंगों में इनके बीच की दूरी क्या कहते हैं, सरंगों और गर्तों के बीच की दूरी कहलाती है तरंगदैर्ध्य, और अनुदैर्ध्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़न और बेललन के बीच की दूरी कहलाती है। थोड़ा हम इसको समझा दें आपको क्या होता है संपीड़न और अनुदैर्ध्य तरंग। देख लीजिए, यहाँ जो सुरंग है ये, और यहाँ जो गर्त है, इनकी बीच की दूरी, जो यहाँ ये दूरी देख रहा है, ये दूरी क्या कहलाती है, तरंगदैर्ध्य कहलाती है। ऐसा ही इसको संपीड़न बेलन भी कहते हैं। ये संपीड़न कहलाएगा, ये बेलन कहलाएगा, तो इनकी बीच की दूरी क्या कहलाएगी, तरंगदैर्ध्य कहलाती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आवृत्ति पर। आवृत्ति क्या होती है, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है या जितने कंपन करता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। अब आवृत्ति को काय के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आवृत्ति को हर्ट्ज द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात n बराबर 1/t। आप देख लीजिए, सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की वेग, क्या, सभी प्रकार की तरंगों में तरंग का वेग, तरंगदैर्ध्य व आवृत्ति के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। अब कौन सा संबंध होता है, तो देख लीजिए, तरंग का वेग v बराबर आवृत्ति n गुणित तरंगदैर्ध्य, तरंग का वेग v बराबर आवृत्ति n गुणित तरंगदैर्ध्य। ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आ चुका है, इसको बस आपको अच्छे से याद कर लेना है कि तरंग का वेग v बराबर आवृत्ति n गुणित तरंगदैर्ध्य, ठीक ना। तो अब आपको ये सारे जो मैंने अभी इसको पढ़ाए हैं, आपको इसको क्या करना है, आपको अच्छे से याद कर लेना है और समझ लेना है, ठीक ना। अब आपको अगर कोई डाउट हो रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें ये डाउट हो रहा है, हम तुरंत डाउट सॉल्व करते हैं, ठीक ना। और आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं इन सबको आपको अच्छे से याद करना है। जैसे तरंगदैर्ध्य को काय के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लैम्डा के द्वारा, ये लैम्डा आपको याद होना चाहिए। और जैसे कि इसका मात्रक क्या होता है, कौन सी, इनको संपीड़न बेलन क्या होते हैं, इनकी तरंग गति क्या होती है, इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। कल से हम NCERT की कक्षा 8वीं की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और लूसेंट साइंस का दूसरे जो यूनिट आता है, दूसरे यूनिट का दूसरा 2.2 भी स्टार्ट करेंगे। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।